सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल शाहिद रजा अशरफी ऑफिशियल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो नाजरीन, आज का बयान हज़रत साकिर अली नूरी का बयान रहेगा। हम मुसलमानों को एक बहुत ज़रूरी नसीहत देते हुए, वो कौन सी नसीहत है, तो चलिए बयान शुरू करते हैं। पूरा बयान ज़रूर सुने। हम भी जीते जी मुर्दा नजर आ रहे हैं। आज हम जमीन के ऊपर एक जिंदा लाश की तरह हैं और हमारी हैसियत कतई तौर पर किसी तरीके की नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर एक सोच बनाई जा रही है, एक फिक्र बनाई जा रही है, हम दुनिया के लिए और दुनिया हमारे लिए। अफसोस की बात है कि इस सोच के अंदर मुसलमान भी गिरफ्तार हो गए और आज का मुसलमान भी यही सोचने में लग गया है कि हम दुनिया के लिए, दुनिया हमारे लिए, खाओ पियो मौज मस्ती करो और इस दुनिया से चले जाओ। ये बात तो अपनी जगह मुसल्लम है कि दुनिया हमारे लिए है, जैसा कि कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ने फरमाया, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीआ, वही है उसने जो कुछ ज़मीन में है तुम्हारे लिए पैदा किया, लेकिन हमें दुनिया के लिए पैदा नहीं किया। दुनिया हम खुदा के लिए है। लेकिन जब से हम दुनिया के बन गए और दुनिया हमारी निगाहों में रच बस गई और दुनिया के गुलाम होकर के और दुनिया की मोहब्बत में ज़िंदगी गुजारनी हमने शुरू कर दी, तब से हमारा दिल भी मुर्दा हो गया और हम एक जिंदा लाश की तरह ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी गुजारते नज़र आ रहे हैं। दुनिया की मोहब्बत और दुनिया की तैयारी में हम इतनी ज़िंदगी अपनी गुजारते हैं कि ये समझते हैं कि हम यहाँ से कभी जाने वाले नहीं हैं। और कभी ऐसा होता है कि इसकी तैयारी में इतने मुनहमिक हो जाते हैं कि अल्लाह के फ़राइज़, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें और अहकाम शरइया की भी पाबंदी हमसे नहीं हो पाती। कभी इंसान ये तसव्वुर करता है कि अभी मैं जवान हूँ, मौत को तो बहुत टाइम है। इस तरीके से इंसान मौत को अपने से काफ़ी दूर जानते हुए, महसूस करते हुए अपनी ज़िंदगी दुनिया में खपाने की कोशिश करता है। आज मैं उसी सोच का करेक्शन करना चाहूँगा और चाहूँगा कि आपको बता दूँ कुरान और हदीस की रोशनी में कि सामा है 100 बरस का, पल की खबर नहीं। कुरान कहता है वलिकुल्लि उम्मतिन अजल, हर गिरोह के लिए एक वादा है। इज़ा जा अजलुहुम, जब वो वादा आएगा, ला यस्तअखिरून साअ वला यस्तक़दिमून, न एक लम्हा पीछे हो न आगे हो। ये वादा क्या है? ये मौत है। हर एक के लिए मौत के बारे में फरमाया गया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। मौत से किसी को फरार नहीं। इंसान मजबूत किले में रहकर भी ये तसव्वुर करे कि मैं महफूज रहूंगा, बॉडीगार्ड के दरमियान रहकर वो तसव्वुर करे कि मुझे मौत छू नहीं सकती, नहीं आ सकती, तो कुरान ने उसकी भी वजाहत फरमा दी, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, तुम जहां कहीं भी हो मौत आकर के रहेगी, अगरचे तुम मजबूत किले के अंदर। मजबूत किले के अंदर भी इंसान रहे तो मौत से नहीं बच सकता। और फिर कमाल की बात यह कि कौन कहां मरेगा वो भी किसी को खबर नहीं। कुरान कहता है वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत, कोई जान नहीं जानती किस जमीन पर उसकी मौत वाक़ई होगी। हम नहीं जानते कब मरेंगे, हम नहीं जानते किस जमीन पर मरेंगे। जब हमसे ये चीजें ओझल रखी गईं और हमसे इन चीजों को छुपाया गया और ये बात हमारे जहन में उतार दी गई कि मौत से हम नहीं बच सकते, तो जब ये चीज हमें बता दी गई है
और कब मरेंगे, कहां मरेंगे, इसका भी हमें इल्म नहीं, तो फिर हमें करना क्या चाहिए? तो आइए मैं हदीस की रोशनी में इसकी वजाहत कर दूं ताकि आप समझ सकें। दो घर कुरान ने बताए, मैं कुरान की रोशनी में समझाऊं। दो घर, एक जमीन का, दुनिया का, एक आखिरत का, दोनों की वजाहत फरमा दी। वमा हादिहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुम व लइब। ये दुनिया की जिंदगी क्या है? खेल कूद। कुरान ने इस दुनिया की जिंदगी को खेल कूद बताया। वमा हादिहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुम व लइब व इन्नद दारल आखिरा लहियल हयवान। दुनिया की जिंदगी खेल कूद की जिंदगी है और आखिरत की जिंदगी हमेशा की जिंदगी है। यहां तुम मरोगे, लेकिन जब आखिरत में अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने फज़ल से जन्नत अता फरमा देगा तो फिर वहां मौत तुम्हें हाथ नहीं लगा सकती। वहां तुम्हारी पोजीशन ये होगी, तुम जो चाहोगे अल्लाह तुम्हें अता फरमा देगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जो लोग दुनिया की जिंदगी में इतने मुनहमिक हो गए, इतने डूब गए कि इसी दुनिया को जमा करने की खातिर उन्होंने ना हलाल का ख्याल किया, ना हराम का ख्याल किया, न रब की रजा का ख्याल किया, न रब के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी का ख्याल किया, बल्कि डूब गए इस दुनिया की जिंदगी के अंदर। उन्हें इस चीज को जहन के अंदर महफूज रख लेनी चाहिए कि ये सब कुछ यहां रह जाएगा, कुछ अपने साथ लेकर के नहीं जाओगे। इंसान उसको खुशनसीब समझता है जिसके पास मालो जर की कसरत हो। हाँ, हलाल कमाई के जरिए अगर अल्लाह ने किसी को मालो दौलत बेपनाह अता फरमाई है तो हलाल जराए से कमाई जाने वाली दौलत की बुनियाद पर उस मालदार को अच्छी निगाह से देखना चाहिए, इसलिए कि फिर वो मालदार जो है वो अपनी दौलत को हराम कामों पे खर्च नहीं करता, हलाल कामों पे खर्च करता है। लेकिन वो लोग जो अय्याशी के जरिए दौलत कमाते हैं, जो जुए के अड्डे के जरिए दौलत कमाते हैं और उसके बाद उनके पास लंबी कारें और लंबी कोठियां हैं, उन्हें देखकर अगर आदमी उन्हें खुश नसीब समझता है तो मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि खुश नसीबों की जो अलामत हुजूर ने बयान फरमाई उनकी जिंदगी में आपको नजर नहीं आएगी। आप जानते हैं हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शकावत यानी कि बदबख्ती, उस शख्स की बदबख्ती की 4 अलामतें हैं जिसमें ये 4 अलामतें तुम देख लो, समझ लेना कि वो इंसान खुश नसीब नहीं है। 4 अलामतें। पहली अलामत आंखों का खुश्क हो जाना। ना अल्लाह के डर के सबब से वो रो रहा है, ना अज़ाब जहन्नम की वजह से वो रो रहा है, उसकी आंखें इतनी खुश्क हो चुकी हैं कि अल्लाह के खौफ की वजह से, गुनाहों की वजह से, शर्मिंदगी की वजह से, अज़ाब इलाही के तसव्वुर से वो रो नहीं रहा। उसकी आंखें एकदम खुश्क हो चुकी हैं। और बहुत सारे मुसलमान ऐसे मिलेंगे जो ये कहते हुए दिखाई देते, मौलाना हमें तो रोना ही नहीं आता। अगर कोई कहता है कि मौलाना मुझे आंसू मेरी आंख से नहीं निकलती, और मैं आपको बताऊं ऐसे बहुत सारे हैं जो काबे के सामने जाकर भी नहीं रो पाते। ऐसे बहुत सारे हैं जो सुनहरी जालियों के सामने पहुंचते हैं तब भी उनकी आंखें नम नहीं होती। अरे वहां नहीं गए, यहां भी किसी के इंतकाल पर उनकी आंखों से आंसू नहीं निकलते और वो कहते मेरा दिल तो बहुत मजबूत है। मियां, ये दिल मजबूत नहीं है, ये बदबख्ती की अलामत है। कुरान ने कहा फलयदहकू कलीला वलयबकू कसीरा, हंसो कम और रो ज्यादा। अगर हम सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जिंदगी पाक का जायजा लें तो वो अल्लाह के डर से इतना रोते थे कि उनकी आंखों के पास बाकायदा आंसुओं के निशान बन चुके थे। तो
अगर आंखें खुश्क हो जाएं तो समझ लेना ये खुशबख्ती की अलामत नहीं है। और अगर कोई बंदा गुनाहों से नादिम होकर, शर्मिंदा होकर, अल्लाह के डर की वजह से, अल्लाह के खौफ की कोई बात सुनकर रो पड़ता है, तो हुजूर फरमाते हैं वो आंसू जिस्म के जिस हिस्से पर पहुंचेंगे उस हिस्से को जहन्नम की आग नहीं जला सकती। इसलिए हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों में जब कयामत के खौफ, अल्लाह के खौफ की वजह से आंसू निकलते तो वो उन आंसुओं को लेकर अपने बदन पर मला करते। लोग पूछते थे कि आप ये आंसू बदन पर क्यों लगाते हैं? तो जवाब में फरमाते जिस हिस्से पर ये आंसू पहुंचेंगे अल्लाह उन हिस्से को जहन्नम की आग से बचा लेगा। आज आप देखिए लोगों के दिल इतने सख्त हो गए। पहली अलामत आंखों का खुश्क हो जाना, नहीं रो रहे लोग, अल्लाह का डर निकल गया, अल्लाह का खौफ निकल गया, और खास तौर पर उनके दिल से अल्लाह का खौफ निकल गया। बड़ी मादरत के साथ किसी को बुरा लगे तो मुझे माफ कर दीजिएगा, जिसके पास मालो ज़र बहुत ज्यादा है वो सोचता है मुझे क्या, मैं क्यों रो, वो रोने को अपनी बुज़दिली तस्वीर करता है, नहीं रोता। तो पहली अलामत रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बयान फरमाई, आंखों का खुश्क हो जाना यह बदबख्ती की अलामत है। दूसरी अलामत रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दिल का सख्त हो जाना, बदबख्ती की यह अलामत है, दिल का सख्त हो जाना। अब आज दिल कितना सख्त हो गया है, आप देख लीजिए, इतना दिल सख्त हो गया है, इतना दिल सख्त हो गया है कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कोई मुसीबतें, कोई परेशानी या किसी की परेशानी, किसी की तकलीफ उसके दिल पर असर अंदाज होती ही नहीं, इतना सख्त दिल हो गया। सहाबी हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, एक सहाबी, और उनको टेंशन था इस चीज का, दिल की सख्ती का। अर्ज करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरा दिल सख्त हो गया है, हुजूर कोई नुस्खा अता फरमाए जिससे मेरा दिल नर्म हो जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यतीम के सर पर हाथ फेरो, तुम्हारा दिल नर्म हो जाएगा। आप अंदाजा लगाएं, दिल का सख्त होना यह बदबख्ती की अलामत है। मोमिन का दिल नर्म होता है, नर्म गुदाज उसका दिल होता है, बड़ी अजीब उसकी कैफियत होती है दिल की। तीसरी अलामत जिसको खास तौर पर समझने के लिए आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बदबख्ती की एक अलामत यानी तीसरी अलामत यह है लंबी उम्मीदें लगाए रखना या बांधे रखना। आज इस चीज के अंदर इंसान की रफ्तार है, लंबी उम्मीद, इतनी लंबी उम्मीद, इतनी लंबी उम्मीद कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस लंबी उम्मीद के अंदर आदमी सब कुछ भूल गया, ना अल्लाह का डर रहा, ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और बस लंबी उम्मीद लगाए बैठा है। क्या सोच रहा है? तवज्जो चाहूंगा, सोच ही रहा है मेरे बच्चे बड़े होंगे, उनके लिए रहने के घर का इंतजाम करना है, उनके लिए दुकान का इंतजाम करना है। बहुत अच्छी चीज आप सोच रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जो इंतजाम करना है उसे मालूम है आपको क्या इंतजाम करना है? सबसे पहले उस बच्चे का इंतजाम ये करना है जिसको कुरान की रोशनी में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोच अता फरमाई। और वो सोच क्या थी? जैसे ही हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, एक फिक्र अता फरमाई, दुआ के जरिए फौरन अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। सबसे पहले तो बच्चे की विलादत पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किब्र इस्माइल व इसहाक इन्न रब्बी लसमीउद दुआ। अब बच्चे की फिक्र क्या कर रहे हैं? रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाह व मिन ज़ुर्रिय्यती, ए अल्लाह मुझे और मेरी ज़ुर्रियत को नमाज कायम करने वाला बना। पता चला हम जिस चीज की फिक्र कर रहे हैं उसका जिम्मा खुदा ने लिया है, और नमाज का पाबंद बनाने की जिम्मेदारी हमारे सर पर अल्लाह ने।
हम अपनी औलाद को नमाज का पाबंद नहीं बना रहे। और बहुत सारे लोग अपनी औलाद के मुस्तकबिल की फिक्र के अंदर हलाल और हराम की तमीज नहीं कर रहे, जायज और नाजायज का ख्याल नहीं कर रहे, और इस तरीके से अपनी जिंदगी की साअतों को गुजार रहे हैं कि उनके बच्चे भी कतई तौर पर अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की तरफ माइल नहीं हो पाते। लंबी उम्मीदों ने हमें तबाह कर दिया, लंबी उम्मीद ने हमें बर्बाद कर दिया, लंबी उम्मीद ने हमें ख्वाहिश का गुलाम बना दिया है। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हो सकता है किसी के हाशिए ख्याल में ये बात आए कि अपने बच्चे के मुस्तकबिल के लिए मकान, तिजारत, ये सारी चीजों का करना क्या गुनाह है। मैं न इसके बारे में आज कहता हूं न कल कहूंगा इंशाअल्लाह, बिल्कुल ये गुनाह नहीं है। लेकिन प्रायोरिटी तो देखो, आपका बच्चा, मेरा बच्चा इस जमीन के ऊपर कब तक जिएगा? एक न एक दिन तो जाना है ना, उस जगह जहां हमेशा रहना है, उसके बारे में हमारी औलाद के लिए हमने क्या तैयारी की, इसको कुरान ने मेंशन किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, अपने आप को जहन्नम की आग से और अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचाओ। मैं पूछना चाहता हूं, कभी हमने अपनी औलाद की इस चीज की फिक्र की कि हमारी औलाद उस रास्ते पर न चले जिस रास्ते पर चलने के बाद उसकी आखिरत बर्बाद हो और जहन्नम के दहकते हुए शोलों के अंदर वो गिरफ्तार हो जाए? हमने कभी नहीं सोचा। हमने सोचा हमारे बच्चे के लिबास अच्छे हों, हमारे बच्चे का घर अच्छा हो, उसकी बाइक अच्छी हो, उसकी कार अच्छी हो, उसकी हेयर स्टाइल अच्छी हो, उसका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो, उसकी लाइफ स्टाइल अच्छी हो। हमने इन सारी चीजों की फिक्र की, इस चीज की फिक्र नहीं की कि हमारी औलाद का मुस्तकबिल इस एतबार से ताबनाक हो कि हमारा बच्चा जहन्नम के दहकते हुए शोलों से बच जाए, नमाज का पाबंद बन जाए। और फिर लंबी उम्मीद इसके साथ साथ, मेरा बेटा बड़ा होकर मेरा बाजू बनेगा, मुझे कमा कर खिलाएगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा। ये सारे तसव्वुरात अपने बच्चे के सिलसिले में इंसान बांधता है। क्या कभी हमने ये तसव्वुर भी बांधा जिसे हुजूर ने अता फरमाया है? और वो तसव्वुर ये है, मरने वाला जब मरता है तो उसके आमाल मुनक़ता हो जाते हैं सिवाय 3 चीजों के, इल्म, सदक़े जारिया और नेक औलाद। कभी हमने ये सोचा कि हम अपने बच्चे को नेक बनाएं ताकि मरने के बाद यही हमारा बच्चा हमारी नजात का जरिया बन जाए? नहीं, बुढ़ापे का सहारा तो समझा, नजात का सहारा नहीं समझा, नजात का सामान नहीं समझा। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, यही वजह है कि आज हमारी जिंदगी इस तरीके से दुनिया में डूब चुकी है, दुनिया की मोहब्बत के अंदर, कि हमें कोई आखिरत की तैयारी की फिक्र नहीं। और ये बात याद रखें, मौत कब कैसे आएगी कोई नहीं जानता। चौथी अलामत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, दुनिया की हिर्स। 2 का 20, 20 की 40, 40 का 4000, ये दुनिया का हिर्स, दुनिया की हिर्स, दुनिया की लालच। ये किसी के दिल में पैदा हो जाए तो समझ लेना कि ये इंसान बदबख्त हो चुका है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया जमा न करो, लेकिन दुनिया से ज्यादा आपको जिस चीज की फिक्र करनी है वो ये है, जहां हमेशा रहना है वहां के लिए तैयारी करो, जहां हमेशा रहना है वहां का इंतजाम करो। आपसे मैं सवाल पूछता हूं, दुनिया में जितने भी मजहब के मानने वाले लोग हैं, बहुत सारी चीजों का सब इनकार कर सकते हैं, लेकिन एक चीज ऐसी है जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता, और उसका नाम मौत है।
मुसलमान भी जानता है कि मुझे मरना है, हिंदू भी जानता है मुझे मरना है, ईसाई भी जानता है मुझे मरना है, यहूदी भी जानता है मुझे मरना है, और सब जानते हैं कि मौत है। और मौत का एक नाम कुरान में यकीन भी है। अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, वअब्दुर रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, अपने रब की इबादत करो यहाँ तक कि यकीन हासिल हो जाए, यानी जिंदगी की साहतें मुकम्मल हो जाएं, जिंदगी की आखिरी सांस तक अल्लाह की बंदगी करो। जब हम जानते हैं कि मौत यकीनी है, जब हम जानते हैं कि मौत बरहक है, और जब कुरान ने कह दिया कि मौत का वक्त किसी को नहीं खबर, जब कुरान ने बता दिया कि जमीन पर मरोगे नहीं मालूम, कुरान ने यह बता दिया कि तुम मजबूत किले के अंदर रहोगे तब भी मौत से नहीं बच सकते, तो पता चला कि हम जो सामान जमा कर रहे हैं वो तो 100 साल का जमा कर रहे हैं, और हाल ये है कि हमें पल की खबर नहीं, पल की खबर नहीं। इसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के जरिए मेंशन किया है, और बड़ा जबरदस्त फरमान है। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उसामा इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाक़या पूरा बयान करते हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़े को सुना तो हजरत उसामा इब्न ज़ैद के बारे में कुछ फरमाया, और उसके बाद जो हुजूर ने फरमाया मौजू की मुनासिबत से, पूरी तवील हदीस है, मैं उस पूरी हदीस को बयान नहीं करता, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो इरशाद जो आज के मौजू की मुनासिबत से है, मैं उसको पेश करता हूँ। कौन कह रहा है? वो कह रहे हैं जिनकी इजाजत के बगैर मौत का फरिश्ता उनकी रूह भी कब्ज करने की ताकत नहीं रखता। याद रखे, किसी नबी की रूह फरिश्ता उनकी इजाजत के बगैर कब्ज नहीं कर सकता। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों की, हुजूर फरमाते हैं, कसम है उस परवरदिगार की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, और उसके बाद आगे फरमाते हैं, जब मैं आंख खोलता हूं तो समझता हूं कि हो सकता है कि आंख के पलक के बंद, आंख को बंद करने से पहले हो सकता है अल्लाह मेरी रूह को कब्ज फरमा ले। आंख की बात, पलक के झपकने से पहले। और आगे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो लुकमा मैं मुंह में रखता हूं तो सोचता हूं कि इस लुकमे के चबाने से पहले हो सकता है ये लुकमा हलक ही में अटक जाए और मेरी रूह परवास हो जाए। सामा है 100 बरस का, पल की खबर नहीं। हुजूर इस इरशाद के जरिए अपने गुलामों को ये पैगाम देना चाहते हैं, ऐ मेरे गुलामों, ख्वाहिश की पैरवी न करो, लंबी उम्मीदों में जिंदगी न गुजारो, तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारी मौत कब वाक़े होगी, और ये बात यकीनी है कि मौत वाक़े होगी। इसलिए तुम्हें करना क्या है, इसको आयत करीमा जो मैंने तिलावत की उसकी तफसीर के अंदर हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक रिवायत मिलती है। हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खिताब फरमाते, तकरीर करते, तो कहते जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, पता नहीं जो सांस अंदर गई है वो बाहर निकलेगी भी कि नहीं। और उसके बाद फरमाते, लोग पूछते हुजूर किस चीज में जल्दी करें, तुम्हारी नेकी ही तुम्हें काम आएगी। आज हमारा हाल क्या है? गुनाह में तो आज का मुसलमान टाल मटोल नहीं करता, लेकिन नेकी में टाल मटोल करता है। जब नेकी की बात आ जाए तो सोचता है कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, फिर कभी कर लेंगे, और वो न कल आती है न फिर कभी कर पाता है। उससे पहले मौत का फरिश्ता उसकी रूह परवास करके लेके चला जाता है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सहाबा का जब गफीर है, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मुझे तुम्हारे सिलसिले में सिर्फ 2 बातों का खौफ है। तुमका खौफ क्या है? तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, पहला खौफ ये है कि कहीं तुम ख्वाहिश के गुलाम न बन जाओ, और दूसरा खौफ ये है कि लंबी उम्मीदें
तुम्हें आखिरत फरामोशी का शिकार न कर दें। आज मुसलमानों की जिंदगी का हाल यह है, हर ख्वाहिश पूरी करने में लगा हुआ है। और जब किसी आदमी की पोजीशन ये हो जाए कि वो ख्वाहिश का गुलाम हो जाए, तो ख्वाहिश के गुलाम और ख्वाहिश की पैरवी की बुनियाद पर हक उससे ओझल हो जाया करता है, फिर वो हक के रास्ते पर चलने की जसारत नहीं कर सकता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए ख्वाहिश के गुलाम बनने की बजाय और अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू की ये ख्वाहिश के गुलाम बनने की बजाय, ख्वाहिश का बंदा बनने की बजाय अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू की बंदगी करो और अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू की इताअत करो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब किसी इंसान की आदत ख्वाहिश के सामने सरेंडर होने की हो जाए, फिर वो अल्लाह की बंदगी की तरफ माइल नहीं होता। अब आप देखें ना, एक छोटी सी बात और अर्ज कर दूं, मुस्लिम मोहल्लों में चले जाइए, खूब गोश्त, मुर्गी, बकरा सब मिलता है, खाइए खूब शौक से। और अब तो हाल ये हो गया कि कहीं का भी खा लो और किसी का भी खा लो। तो नाजरीन, अगर बयान अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हमें और आपको हर नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी तरीके की वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।